क्या हो अगर भगवान राम के बारे में वो सब जो हमने बचपन से सुना और देखा है, वो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना हो, और असली कहानी, असली रहस्य उन पन्नों के बीच में कहीं छिपा हो। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो रामायण को सिर्फ एक धार्मिक कथा के तौर पर नहीं देखते। वो इसे इतिहास, विज्ञान और नेतृत्व क्षमता के एक अनोखे संगम के रूप में पेश करते हैं। तो आज हमारी कोशिश इसी बात को समझने की होगी कि राम की असली ताकत क्या थी, उनके दैवीय चमत्कार या फिर उनका इंसानी चरित्र। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम उन 10 अद्भुत तथ्यों पर सिर्फ नजर नहीं डालेंगे, बल्कि उनकी गहराई में उतरेंगे। और ये तथ्य मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो शायद हमारी कल्पना से बहुत अलग हो, और यह समझने में मदद करेंगे कि क्यों हजारों साल बाद भी राम की विरासत इतनी जीवंत और प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम नींव से, उनके घर से। अयोध्या, हम सब इस नाम को जानते हैं, पर इन स्रोतों में इसके नाम का एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। हाँ, और ये मतलब ही उस युग की सोच को दर्शाता है। अयोध्या शब्द बना है अयुध्या से। अयोध्या यानी एक ऐसा स्थान जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता। अब ये सिर्फ एक अलंकार नहीं था। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि ये उस समय की सबसे उन्नत नगर योजनाओं में से एक थी। सरयू नदी के किनारे इसकी बसावट, इसकी किलेबंदी और इसका वास्तुशिल्प, वो ऐसा था कि ये शहर लगभग अभेद्य था। मतलब ये सिर्फ दीवारों से सुरक्षित नहीं था, बल्कि अपनी बनावट और ज्ञान से भी सुरक्षित था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। एक ऐसा शहर जो बाहर से सुरक्षित था और अंदर से समृद्ध। और यही समृद्धि उसकी असली ताकत थी, जिसे कोई सेना छीन नहीं सकती थी। और उस शहर की राजकुमार राम, जब भी हम उनकी कल्पना करते हैं तो एक शांत, सौम्य और नीले रंग की छवि मन में आती है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि उन्हें नीला क्यों दिखाया जाता है। हम इसे बस एक कलात्मक चुनाव मान लेते हैं, पर क्या स्रोतों में इसका कोई गहरा अर्थ है? एक बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब उनके बाहरी रूप से ज्यादा उनके आंतरिक गुणों के बारे में है। वाल्मीकि रामायण में उनके लिए नील वर्ण या श्याम वर्ण जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, तो इसका शाब्दिक अर्थ नीली या काली त्वचा नहीं है। ये उनकी आभा यानी ऑरा का वर्णन है। उनकी ऑरा का? हाँ, नीला रंग स्थिरता, गहराई, शांति और अनंतता का प्रतीक माना जाता है। तो ये रंग असल में उनकी दिव्य ऊर्जा, उनके साहस और उनके असीम धैर्य को दर्शाने का एक तरीका है। तो ये एक तरह का विजुअल मेटाफर है जो उनके चरित्र की गहराई को दिखाता है। और चरित्र की बात चली है तो एक और चीज है जो उन्हें उस युग के सभी राजाओं से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। आप एक पत्नी व्रत की बात कर रही हैं? हाँ, उस दौर में जहां बड़े राजाओं के लिए कई विवाह करना शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक माना जाता था, वहां राम का सिर्फ एक ही पत्नी के प्रति समर्पित रहना, ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक स्टेटमेंट था। ये एक क्रांतिकारी कदम था। और ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है। ये मर्यादा, सम्मान और वचन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दिखाता है। सही बात है। जब उन्होंने सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि एक वचन था जो उन्होंने जीवन भर निभाया। और इसी गुण ने उन्हें पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम बनाया। उन्होंने साबित किया कि असली शक्ति साम्राज्य बढ़ाने में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहने में है। सिद्धांतों से याद आया, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो धरती से उठकर ब्रह्मांड तक जाते हैं। हमारे स्रोतों में एक राम नक्षत्र पैटर्न का जिक्र है। ये सुनने में तो बहुत रहस्यमय लगता है। क्या ये कोई तारों का समूह है जो राम जैसा दिखता है? नहीं, ये कोई तस्वीर नहीं है। ये वैदिक ज्योतिष की एक गहरी अवधारणा है। दरअसल वैदिक ज्योतिष की कुछ शाखाओं में जब आकाश में ग्रहों और तारों की स्थिति एक विशेष संरेखण में होती है, जिसे अक्सर धनु या वृश्चिक राशि से जोड़ा जाता है, तो उस खगोलीय स्थिति को राम नक्षत्र कहा जाता है। अच्छा, ये कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, बल्कि यह उस प्राचीन सोच को दर्शाता है कि कैसे हमारे पूर्वज मानवीय घटनाओं को ब्रह्मांडीय संकेतों से जोड़कर देखते थे। तो ये एक तरह का कॉस्मिक कनेक्शन है? हाँ, कह सकते हैं। यह इस विश्वास का प्रतीक है कि राम का प्रभाव सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ एक लय में था। और इसी दैवीय जुड़ाव से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात है।
जो रामायण के लिखे जाने के समय से जुड़ी है। कहा जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण पहले ही लिख दी थी। अब ये सुनने में तो बहुत चमत्कारी लगता है, लेकिन कई लोग इसे एक साहित्यिक युक्ति, एक लिटरेरी डिवाइस भी मान सकते हैं। क्या हमारे स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि वाल्मीकि ने इसे एक भविष्यवाणी के तौर पर देखा या एक आदर्श की कहानी के तौर पर? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये हमें कहानी के सार तक ले जाता है। इन दस्तावेजों में जो बात सामने आती है वो ये है कि वाल्मीकि के मन में एक आदर्श मानव की छवि थी, एक ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन करे। ब्रह्मांड ने उन्हें उस चरित्र को लिखने की प्रेरणा दी। बाद में जब उन्होंने राम के जीवन को घटित होते हुए देखा तो वो उनकी लिखी कहानी से हूबहू मेल खाता गया। तो आप कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी से ज्यादा एक ब्लूप्रिंट था? बिल्कुल। वाल्मीकि ने उत्कृष्टता का एक मानक तैयार किया और राम उस मानक पर खरे उतरे। ये रामायण को एक कहानी से ज्यादा एक दिव्य दृष्टि का प्रमाण बनाता है। ये तो हुई भविष्य और आदर्शों की बात, लेकिन जब राम ने असल में काम करना शुरू किया तो उन्होंने इस दैवीय आदर्श को जमीनी हकीकत में कैसे बदला? मुझे लगता है राम सेतु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तैरने वाले पत्थर, चमत्कार या विज्ञान? यहाँ विज्ञान और चमत्कार एक साथ चलते हैं। अगर हम इन लेखों की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये पत्थर ज्वालामुखीय प्यूमस पत्थर यानी वॉल्केनिक प्यूमस स्टोन्स हो सकते थे। अच्छा। इनके अंदर हवा के बहुत छोटे छोटे बुलबुले होते हैं जो इन्हें पानी से हल्का बनाते हैं और ये तैरते हैं। तो पत्थरों का तैरना एक प्राकृतिक घटना थी। एक मिनट, लेकिन सिर्फ तैरने वाले पत्थर मिलना ही तो काफी नहीं था। खुले समुद्र की धाराओं और लहरों के बीच 30 किलोमीटर लंबा पुल बनाना, ये तो आज के आधुनिक इंजीनियर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहीं पर असली चमत्कार छिपा है। अच्छा। असली चमत्कार पत्थरों का तैरना नहीं था। हाँ। असली चमत्कार था उस युग की इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। हाँ। सोचिए, बिना किसी आधुनिक तकनीक के लाखों ऐसे पत्थरों को सही जगह से पहचानना, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना और फिर समुद्र पर एक स्थिर संरचना में व्यवस्थित करना। ये दिखाता है कि राम सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार और मैनेजर भी थे। तो मतलब ये उस युग के ज्ञान विज्ञान का एक तरह से शिखर था। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से उस समय का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जिसे एक सेना ने मिलकर पूरा किया। और सेना की बात करें तो हमारे दिमाग में हमेशा वानरों और भालुओं की छवि आती है, लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? नहीं, ये तस्वीर अधूरी है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक बहुजातीय गठबंधन सेना थी, एक मल्टी एथनिक कोलिशन आर्मी, और ये राम की नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुजातीय मतलब उनकी सेना में वानरों के अलावा कई मानव कबीले, नाग योद्धा, पर्वतीय जनजातियां, दक्षिण भारत की कुछ स्थानीय सेना है और यहाँ तक कि समुद्री कबीले भी शामिल थे जो समुद्र के रास्तों को जानते थे। ये जानना मेरे लिए बहुत नया है। बचपन से हमने तस्वीरों और कहानियों में सिर्फ वानर सेना ही देखी थी। ये तो राम की लीडरशिप को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। वो सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो एक यूनिफायर थे जिन्होंने इतने अलग अलग समुदायों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट किया। ये तो एक राजनीतिक जीत थी। बिल्कुल। उन्होंने हर समुदाय की ताकत को पहचाना और उसका सही इस्तेमाल किया। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, लोगों को जोड़ना और उन्हें एक बड़े मकसद के लिए प्रेरित करना। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो मुझे इन स्रोतों में मिली वो ये है कि रावण के खिलाफ ये युद्ध, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा के खिलाफ था, वो राम का पहला बड़ा युद्ध था। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। लंका का युद्ध उनका पहला बड़ा संग्राम था। इससे पहले उन्होंने छोटे मोटे राक्षसों और असुरों से युद्ध किया था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक संगठित सेना के खिलाफ ये उनका पहला अनुभव था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और ये बात एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। क्या? कि एक महान योद्धा बनने के लिए सिर्फ युद्ध का अनुभव ही काफी नहीं होता। राम के पास अनुभव नहीं था, लेकिन उनके पास वो था जो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अटूट चरित्र, असाधारण साहस, धैर्य और धर्म की शक्ति। उन्होंने साबित किया कि अगर आपका उद्देश्य सही है तो अनुभव की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। मतलब उनकी असली लड़ाई युद्ध के मैदान से पहले उनके अपने मन और सिद्धांतों में जीती जा चुकी थी, और जब वो जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने एक ऐसे शासन की नींव रखी जिसे आज भी याद किया जाता है,
राम राज्य। क्या ये सिर्फ एक सुनहरा दौर था या इसकी शासन व्यवस्था में भी कुछ खास था? बहुत खास था। राम राज्य सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि सुशासन का एक पूरा दर्शन है। जो जानकारी हमें मिली है वो इस ओर इशारा करती है कि ये एक तरह की प्राचीन लोकतंत्र व्यवस्था थी। इसे जनसभा प्रणाली कहा जाता था। जनसभा प्रणाली। हाँ, इसका मतलब था कि राजा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी प्रजा, अपने मंत्रियों और विशेषज्ञों की राय लेता था। ये तो आज के लोकतंत्र से काफी मिलता जुलता है। हाँ। क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई उदाहरण है जहां राम ने किसी बड़े फैसले के लिए जनसभा का इस्तेमाल किया हो? कई उदाहरण हैं। छोटे से छोटे प्रशासनिक फैसलों से लेकर बड़े न्यायिक मामलों तक में जनता की राय को महत्व दिया जाता था। न्याय, समानता, सुरक्षा और प्रजा का कल्याण ही शासन का एकमात्र लक्ष्य था। राम राज्य का मतलब ये नहीं था कि कोई समस्या नहीं थी। इसका मतलब ये था कि हर समस्या को सुनने और उसे सुलझाने के लिए एक व्यवस्था मौजूद थी, जिसमें राजा और प्रजा दोनों भागीदार थे। और इस पूरी यात्रा में एक भागीदार हमेशा उनके साथ रहा, उनके भाई लक्ष्मण। हम हमेशा राम और लक्ष्मण की जोड़ी को एक साथ देखते हैं। कई लोग तो उन्हें जुड़वाई समझ लेते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन ये सही नहीं है। इन चारों भाइयों की उम्र में अंतर था। राम सबसे बड़े थे, उनके बाद भरत का जन्म हुआ और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो जुड़वां थे। अच्छा, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वां थे। जी, राम और लक्ष्मण के बीच भी कुछ महीनों का अंतर था। तो फिर क्या बात थी जिसने उनके रिश्ते को इतना अटूट और इतना प्रतिष्ठित बना दिया? वो था लक्ष्मण का अपने बड़े भाई के प्रति सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि उनके आदर्शों के प्रति समर्पण। लक्ष्मण ने 14 साल के वनवास में राम की सेवा एक सेवक की तरह की, लेकिन वो सिर्फ आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, वो उस धर्म की रक्षा कर रहे थे जिसके लिए राम खड़े थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख, अपनी पत्नी, अपने राज्य, सब कुछ अपने भाई के लक्ष्य के लिए त्याग दिया। सही बात है। यह रिश्ता एक छोटे भाई के प्रेम, सेवा और त्याग की सबसे सुंदर और शक्तिशाली परिभाषा बन गया। तो इन सभी तथ्यों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। राम की कहानी सिर्फ चमत्कारों या दैवीय शक्तियों की नहीं है। ये असाधारण चरित्र, बेजोड़ नेतृत्व, उस युग के विज्ञान और गहरे मानवीय मूल्यों की कहानी है। जैसा कि इन स्रोतों के आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, असली ताकत बाहुबल में नहीं, चरित्र में होती है। बिल्कुल, राम के जीवन का हर पहलू हमें यही सिखाता है। चाहे वो एक आदर्श राजा का पारदर्शी शासन हो, एक पति की अटूट निष्ठा हो, या एक ऐसे योद्धा का साहस हो जो अनुभव ना होते हुए भी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। जितना हम इस इतिहास को समझते हैं, उतना ही हमें ये पता चलता है कि उनके हर कदम, हर फैसले में आज के लिए भी एक गहरा सबक छिपा है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर लंका का युद्ध, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अनुभवी राजा के खिलाफ था, वो राम का पहला बड़ा युद्ध था, तो ये इस बारे में क्या बताता है कि बाहरी चुनौतियों का सामना करने से पहले किसी इंसान को अपने अंदर की कौन सी लड़ाइयां जीतनी पड़ती हैं?